Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. This is Munazza Khan. Subject Database Management System. Let's start our next lecture. Lecture number 7. Class, in this lecture we will study about Entity Relationship Data Model. Entity Relationship Data Model के about हम study करेंगे. But before going to this, we need to discuss the previous lecture. हम previous lecture को थोड़ा discuss कर लेते हैं. इससे पहले आप डेटाबेस की टाइप्स पढ़ चुके हैं, डेटाबेस का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, डेटाबेस आर्किटेक्चर पढ़ चुके हैं, डेटाबेस को हम क्रिएट कैसे कर रहे हैं, व्हाट इज डेटाबेस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो डेटाबेस जब आप क्रिएट करते हो तो डेटाबेस क्रिएट करने के बाद जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू या 3 लेवल आर्किटेक्चर के थ्रू जो ऑपरेशंस आपको दिए जाते हैं जिसमें आप परफॉर्म करते हो, डाटा स्टोर कैसे हो रहा है, डाटा को रिट्रीव किस तरह करना है, अपडेट किस तरह से करना है, वो तमाम आपने उसमें स्टडी किया। एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल में हम स्टडी करेंगे कि डाटा का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जाता है। जैसे कि आप कोई भी मॉडल क्रिएट करते हो, कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, एंड आफ्टर दैट स्ट्रक्चर वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये इसका मॉडल जो आपके पास बनाया हुआ हो उसको हमने डेटाबेस में क्रिएट कैसे करना है, उस डेटाबेस में डाटा को सेव क्या करना है, स्टोरेज कौन सा मीडिया यूज कर रहे हैं हम, और वो तमाम चीजें। ER data model a semantic data model used for the graphical representation of the conceptual database design। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास जो अपने कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन हमने 3 लेवल आर्किटेक्चर में पढ़ा था, ये उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यूज़ करते हैं। ER मॉडल में एक स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करके शो करवाया जाता है कि डेटाबेस में एक्चुअली हमारा डाटा स्टोर कैसे हो रहा है और उस डाटा को हम यूज़ किस तरह से कर रहे हैं। Major components of ER model, the first one is entities, the second is attributes and third relationships। 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे पास डेटाबेस के एंटिटी रिलेशनशिप, एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स। एंटिटीज में हम क्या देख रहे हैं, व्हाट इज एंटिटीज। Entity is the term used to mean 3 different meanings। Term used to mean 3 different meanings। Entity कोई भी प्लेस हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है एंड कोई भी थिंग हो सकती है। एंटिटी को हम कोई पर्सन, प्लेस या थिंग के नेम से कोई भी ऑब्जेक्ट हम कॉल कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास तो उसको हम एंटिटी कह सकते हैं। फर्दर एंटिटी के 3 मीनिंग्स, जैसे कि वो कह रहा है एंटिटी टाइप, एंटिटी इंस्टेंस एंड एंटिटी सेट। फर्दर एंटिटी डिवाइड हो सकती है हमारे पास एंटिटी टाइप में, एंटिटी इंस्टेंस में एंड एंटिटी सेट में। एंटिटी टाइप को हम डिफाइन करेंगे, a name, label assigned to items, objects that exist in an environment and that have similar properties। कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसकी टाइप सेम हो, क्लास सेम हो, उसको हम एंटिटी टाइप कॉल कर सकते हैं। इसको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं डिफाइन करूँ तो क्लास, अगर मैं एक क्लास को डिफाइन कर रही हूँ, लेट्स सपोज BBA है, लेट्स सपोज CS है। अगर मैं CS को कॉल करती हूँ तो डेफिनेटली वो तमाम स्टूडेंट्स का लेबल सेम है CS, ऑल रिलेट टू द CS स्टूडेंट्स, ऑल रिलेट टू द BBA स्टूडेंट्स। वो तमाम हमारे पास क्या बन गए हैं, एक एंटिटी टाइप है। उनकी लेबल सेम है, उनकी क्लास सेम है, उनके तमाम स्टूडेंट्स एक ही क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनका इन्वायरमेंट सेम है एंड दैट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। सेम सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं, सेम टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, उसमें कुछ भी डिस्टिंग्विश नहीं आ रहा। बिकॉज अगर उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम एक ही कोर्स को स्टडी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वो एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं है। That type of class can be called entity type। It could be a person, place, event or event consent। Distinguishable from other entity types on the basis of properties। इस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं या एंटिटी टाइप में अगर उसमें कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हैं,
लेट्स सपोज उसमें कुछ स्टूडेंट्स क्लास में आर्ट्स पढ़ रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स साइंस पढ़ रहे हैं, तो उस बेसिस पे, उस प्रॉपर्टी की बेस पे हम एंटिटी टाइप में फर्दर डिस्टिंग्विशेबल कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ उसमें डिस्टिंग्विशेबल की जरूरत नहीं है। आइडेंटिफाइड थ्रू एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस, एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस भी सेम चीज को कहते हैं हम, सेम थिंग्स। एंटिटी इंस्टेंस एंड सेट, एंटिटी इंस्टेंस क्या होता है? अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर एंटिटी टाइप, कोई सिंगल ऑब्जेक्ट जो एंटिटी टाइप से रिलेट कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो उसको हम एंटिटी इंस्टेंस के नाम नेम से कॉल करते हैं। लेट्स सपोज क्लास में अगर स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है? एक एंटिटी इंस्टेंस है। वन स्टूडेंट इज द सिंगल इंस्टेंस ऑफ अ क्लास ऑफ एंटिटी टाइप। एंटिटी टाइप एम्प्लॉय, एंटिटी इंस्टेंस मोहम्मद शरीफ। अब ये देखिए, एंटिटी टाइप या हमारी क्लास एम्प्लॉय की है, उस एम्प्लॉय का नेम क्या है? मोहम्मद शरीफ। एंटिटी सेट, पूरी क्लास हमारे पास क्या है? ऑल एम्प्लॉयज। वो एक पूरा सेट जो भी है एंटिटी टाइप में या एंटिटी क्लास में, उसको हम एंटिटी सेट के नेम से कॉल करते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एंटिटी टाइप्स। Entity types can be classified into regular, strong, independent entity types और weak और dependent entity types. फर्दर क्लासेस जो हैं हमारे पास, वो उनकी क्लासीफाई होती हैं रेगुलर, स्ट्रॉन्ग या इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट एंटिटी टाइप्स में। अब मैं इसको डिफाइन करूंगी कि रेगुलर एंटिटी या वीक एंटिटी टाइप क्या होती है। An entity type whose instance cannot exist without being linked with instances of some other entity type. They cannot exist independently. वो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते, उस तरह की एंटिटी को हम वीक एंटिटी कहते हैं। और एक दूसरे पे वो जो डिपेंड कर रहा होता है। एक क्लास है आपके पास, उस क्लास में तमाम स्टूडेंट्स हैं, अगर वो सिंगल स्टूडेंट कोई भी बाहर खड़ा है, तो वो किसी ना किसी क्लास पे डिपेंड कर रहा है। उस अकेले स्टूडेंट की कोई क्लास नहीं है, कोई टाइप नहीं है, कोई सेट नहीं है, तो दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट कैन बी कॉल्ड वीक एंटिटी टाइप। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप। A strong regular entity type is the one whose instances can exist independently without being linked to other instances. एक ऐसी एंटिटी है जो बगैर दूसरे इंस्टेंस या बगैर दूसरी क्लास के वो इजीली एग्जिस्ट कर सकती है, इंडिपेंडेंट हो सकती है। अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर एंटिटी टाइप इज द वन, वो इंस्टेंस मतलब जो दूसरी क्लास पे डिपेंड नहीं कर रहा, या एक इंस्टेंस क्लास का दूसरे इंस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, दैट टाइप ऑफ इंस्टेंस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप। ओके, स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप्स हैव देयर ओन आइडेंटिटी, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी, उसे किसी क्लास की एब्रीवेशन की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे हैं, क्लास बीबीए से रिलेट कर रहा है ये इंस्टेंस, क्लास सीए से रिलेट कर रहा है ये स्टूडेंट, तो वो इंस्टेंस या वो स्टूडेंट किसी भी क्लास से रिलेट नहीं कर रहा, उसकी यूनिक आइडेंटिटी है। वो कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, एंड वट एवर मैनी अदर्स। नेमिंग एंटिटी टाइप्स, singular non-recommended noun, sorry, singular noun recommended, organization specific names, write in capitals, abbreviations can be used, can be consistent। अब इसमें नेमिंग एंटिटी टाइप्स क्या है? जो हम क्लास बना रहे हैं उसकी कोई ना कोई नेम्स हम दे रहे हैं, उसका कोई सिंगुलर नेम है, रिकमेंड हमने जो किया है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई हम स्पेसिफिक नेम दे रहे हैं, जिससे उसको क्लासिफ स्पेसिफाई हम कर रहे हैं कि ये किस टाइप की एंटिटी है। राइट इन कैपिटल्स, डेफिनेटली हम नेम उसको कैपिटल्स में डिफाइन कर रहे हैं। एब्रीवेशंस हम यूज कर सकते हैं। कंसिस्टेंट, कोई भी ऐसा नेम आपने चूज करना है जब भी आप एंटिटी टाइप बनाने लगे जो कि कंसिस्टेंट हो, कैपिटल नेम हो, कोई ऐसा वर्ड जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, कोई नेम जो भी हम ले रहे हैं वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, कोई ऐसा नेम ना हो, कोई ऐसे स्पेशल करेक्टर्स ना हो जिससे हम कोई नेम स्पेसिफाई ना कर सकें, जो कोई अंडरस्टैंडेबल ना हो। अच्छा क्लास, नेक्स्ट हमारे पास आ जाए सिंबल्स की तरफ। ये जो हम एंटिटी पढ़ रहे हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, इसमें मॉडल में हम किस कौन से सिंबल्स यूज करके अपनी एक स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप फ्लो चार्ट डायग्राम्स अगर आप लोगों ने देखी हो, फ्लो चार्ट्स जब क्रिएट करते हैं तो उसमें डिफरेंट सिंबल्स यूज होते हैं। सेम उसी तरह एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में भी हम डिफरेंट सिंबल्स यूज करके ईआर मॉडल को हम क्रिएट करते हैं। यू कैन सी रेगुलर एंटिटी टाइप सिंगल रेक्टेंगल नेम, weak entity type double rectangle,
आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा हो. सिंगल रेक्टेंगल यूज्ड फॉर द स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड द डबल रेक्टेंगल इज यूज्ड फॉर वीक एंटिटी टाइप. एम्प्लॉय डिपेंडेंट्स. अब एम्प्लॉय तो जो है वो सिंगल है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, वो कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है. अब वो कहाँ डिपेंडेंट है? किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में है. उस और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉय पे डिपेंड कर रही है. दैट इज वाई दैट इज द स्ट्रॉन्ग वीक एंटिटी. बुक एंड बुक कॉपी. बुक हमारे पास कोई भी है वो एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है. बुक कॉपी या बुक स्टोर या जो भी आप ले लें, बुक स्टोर विदाउट बुक्स नहीं बन सकता. बुक्स होंगी तो बुक स्टोर हमारे पास क्रिएट हो सकता है. दैट इज वाई दैट इज वीक एंटिटी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एट्रीब्यूट्स. क्लास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ये जो हम एंटिटीज पढ़ रहे हैं, एंटिटी में हमने ऑब्जेक्ट को पढ़ा है. ऑब्जेक्ट मीन्स इंस्टेंस को पढ़ा है. ये जो ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस जो हम पढ़ रहे हैं, तमाम एंटिटीज की कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं. हर ऑब्जेक्ट की यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं. एक क्लास है, क्लास की कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसकी डेफिनेशन से पहले थोड़ी सी सिंपल एग्जाम्पल दूंगी. अगर हम एक पर्सन के एट्रीब्यूट्स को देखें, तो पर्सन का क्या एट्रीब्यूट्स हैं? उसका नेम, उसका जेंडर, पर्सन की आईडी कार्ड नंबर या वट एवर, इस तरह के आप नेम, आईडी, जेंडर, इस एज, उसकी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ आप ले सकते हैं. तो दीज आर द एट्रीब्यूट्स फॉर अ पर्सन. उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो. स्टूडेंट के अगर हम देखें तो स्टूडेंट का कोई नेम है, कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर है, रोल नंबर है. दैट टाइप ऑफ attributes can be called characteristic. An attribute of an entity type is a defining property or quality of the instances of that entity type. Entity instances of same entity type have the same attributes. एक क्लास की जब वो बात कर रहा है, एंटिटी इंस्टेंसेस ऑफ सेम एंटिटी टाइप हैव द सेम एट्रीब्यूट्स. स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, द मेन एग्जांपल इज स्टूडेंट. अगर हम क्लास में स्टूडेंट देख रहे हैं बीबीए, तो तमाम स्टूडेंट्स का कोई नाम है, कोई रोल नंबर है, कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसका कोई यूनिक आईडी है. क्लास में तमाम स्टूडेंट्स के ये एट्रीब्यूट सेम होंगे. अगर उसमें हम यूनिक की तरफ जाएं तो हर स्टूडेंट का सेल नंबर चेंज होगा, एड्रेस चेंज होगा, या काफ़ी चीज़ें यूनिक उसमें होंगी. बट उसमें जो कॉमन थिंग्स हैं वो कॉमन एट्रीब्यूट्स रहेंगी सेम एंटिटी क्लास की. दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट. डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट. एवरी एट्रीब्यूट हैज अ डोमेन. सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट. कितने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं एक पर्सन के या एक स्टूडेंट के? वो जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उसको हम डोमेन कॉल कहते हैं. एवरी एट्रीब्यूट हैज अ डोमेन. हर एट्रीब्यूट की कोई ना कोई डोमेन है. सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट. The attributes in an entity set get the values from the same domain. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, पर्सन के क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? जेंडर के, सॉरी, जेंडर में अगर मैं उसको क्लासिफाई करूं, या वो मेल या वो फीमेल, ये उसकी वैल्यूज हैं, पॉसिबल वैल्यूज हैं. उसकी कितनी डोमेन्स हैं? 2. जेंडर में या वो मेल या फीमेल की तरफ हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड द वैल्यूज या डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स. टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स. There are three types of attributes. One is single versus composite, single valued versus multi-valued, and the third stored versus derived attribute. अब सिंगल एट्रीब्यूट हमारे पास क्या होता है? सिंबल्स फॉर एट्रीब्यूट्स. पहले हम सिंबल्स की तरफ चले जाते हैं. ईच रिप्रेजेंटेड एज एन ओवल लिंक्ड विद एंटिटी सिंबल. ये आपको रेक्टेंगल शो हो रहा है क्लास. यहाँ पे आप, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सिंबल्स फॉर एट्रीब्यूट्स. सिंपल, सिंपल के लिए हम ओवल यूज करेंगे. कंपोजिट. अब कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है हमारे पास? मल्टी वैल्यूड. मल्टी वैल्यूड आपको डबल ओवल शेप में शो होगा. ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स डॉटेड फॉर्म में ये ओवल शो होगा. फॉर एग्जांपल, ये एक पिक्चर आपको ओवरऑल एट्रीब्यूट्स की टाइप्स शो कर रही है. एक एम्प्लॉय की आईडी आप देख रहे हैं. एम्प्लॉय डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया था, ये उसकी तमाम टाइप्स उसमें आपको शो हो रही हैं. आई होप क्लास आपको एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्रिएट करना आ गया हो और उसके मेन एट्रीब्यूट्स और मेन एंटिटीज को डिजाइन करना समझ आ गया हो. इंशाल्लाह नेक्स्ट की तरफ जब हम मूव करेंगे तो फर्दर प्रोजेक्ट्स की तरफ मूव करेंगे, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की तरफ डिटेल में. तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू.